हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये 10.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और 10.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7 में, सिंप्लीफाई करना है। दो वैल्यूज गिवन है, दो पार्ट गिवन है, एक एक करके देखते हैं। भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है आपका 25 की पावर 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 25 है। 25 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टी की पावर -4। अच्छा, इसने बोला यहाँ पर टी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये जो टी का वैल्यू है वो 0 नहीं है। 0 को छोड़े कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर कितना है? 5 की पावर -3 है। अभी कितना है अपने पास? 10 है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 5 जा 10 लिख सकते हैं भाई। तो 2 5 जा 10 लिख दिए। 2 इंटू 5, ये तो क्या बन गया अपना? 10 बन गया। 2 5 जा 10। इसकी पावर कितनी है? 10 की, और कुछ भी नहीं है, तो सिंपली 1 ही होगी। नेक्स्ट में क्या है? इंटू टी की पावर -8। चलिए अभी देखो, जो सेम बेस के हैं उनको ऐड लेस कर लेते हैं। ये 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो 5 है इस 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, और ये जो 5 है सब 5 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और ये दोनों 5 क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्सपोनेंट का यूज कर लेते हैं अभी जो लॉज है अपने पास। तो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूँ, इन दोनों की पावर तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो लिखिए 2 -3। अब ये जो 5 है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगी इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इनटू में टी की पावर -4 है, ये टी की पावर कितना है? -8 है। तो दोनों सेम बेस के टी वाले हैं, क्या हो रहा है? आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड होंगे तो पावर को क्या कर दो? माइनस कर दो। -8। अब इधर ध्यान देंगे तो नीचे क्या बचा? देखो ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। ओनली क्या बचा? 2 बचा। 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो गया वो। अभी ऊपर जो पावर्स हैं उनको ऐड लेस कर लो। 2 माइनस माइनस +3, +3 -1 माइनस का 1, तो मैं 2 +3 -1 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका कितना? 8 अपॉन में 2। तो 5 की पावर 2 + 3 5, 5 - 1 4, तो 5 की पावर 4 आ गई। मल्टीप्लाई टी की पावर -4 + 8, टी की पावर 4 आ जाएगी पॉजिटिव में, अपॉन में 2। आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट उसने क्या बोला? सिंप्लीफाई करना है। चलो भाई कर लेते हैं। 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, और 125 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। यानी करा क्या हम लोगों ने? 5 की पावर 4 को क्या कर लिया? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 4 625 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए भाई इसको साफ करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं सेकंड पार्ट, और इसके साथ आपका 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। चलिए भाई देख लेते हैं। ये क्या है? 3 की पावर -5, 10 कैन बी रिटर्न एज 2 5 जा 10। ये देखो 10 को क्या लिखा? 2 5 जा 10 लिख लिया। अभी 10 का पावर कितना है? -5।
ये सेम पावर इसको भी जाएगा और सेम पावर इसको भी जाएगा, तो 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5। अभी कितना है 125। अब 125 क्या आ सकता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हो उसको, अपॉन में 5 की पावर -7, फिर कितना है 6 है। 6 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 3 या 6 होता है। अब जो 6 का पावर कितना है -5, ये पावर दोनों को भी चली जाएगी, -5 और -5, ये 3 नहीं है भैया, -5 ही है। चलिए अभी देखो यहाँ पे कौन कौन से सेम बेस वाले हैं, ये 3 और ये 3 सेम बेस के डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर -5 -5 मल्टीप्लाई। अब देखो 2 वाला देख लो, ये रहा 2 और ये रहा 2। चलिए भाई तो इसको भी ले लो, 2 की पावर -5 -5, फिर क्या है अपने पास, 2 का ले लिया, 3 को भी ले लिया, 5 बचा। ये 5 है, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे एक 5 डिवाइड भी हो रहा है, तो तीनों के साथ सोल्व कर लेते हैं। ये जो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर तो ऐड हो जाएगी जब सेम बेस मल्टीप्लाई होता है। देखो पावर क्या, सॉरी बेस कितना है 5 है, बेस कितना है 5 है, दोनों का बेस सेम है। अगर सेम बेस है तो पावर को क्या करोगे, ऐड कर दो भाई पावर को ऐड, -5 प्लस का 3। ये तो कब आया, जब इनको आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। फिर एक 5 यहाँ पर डिवाइड भी तो कर रहा है। अब सेम बेस है 5, तो डिवाइड करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉ के अकॉर्डिंग, और -7 है जो गिवन है वैल्यू। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा अपने पास, आई होप आपको यहाँ का दिख रहा होगा, नहीं इधर ही कर लेते हैं, कोई नहीं। चलिए 3 की पावर -5 -5, तो 3 की पावर -5 माइनस प्लस हो गया, फिर क्या अपने पास 2 माइनस अगेन प्लस, फिर कितना है 5 की पावर -5 प्लस का 3 -2 और माइनस प्लस का 7, तो ये क्या हो गया -5 प्लस 3 और माइनस प्लस 7। 3 की पावर -5 प्लस 5 0, 2 की पावर -5 प्लस 5 0, 5 की पावर -5 प्लस का 3 प्लस का 7 सोल्व करोगे 5 की पावर 5 आ जाएगी। तो 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता है 1 में आ जाता है। बचा क्या 5 का पावर 5, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 क्या होता है भाई, 5 की पावर 4 हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था 6 to 5 होता है। 5 की पावर 4 अगर है तो 6 to 5, 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा 3 1 2 5। करा क्या हम लोगों ने, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई आपकी 10.1 कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।